जवाहर नवोदय विद्यालय की कहानी अद्भुत है, विस्तृत है। इसकी व्याख्या करने में बहुत समय लगा दिया जाए वो भी कम होगा। अगर नवोदय विद्यालय की दिनचर्या को नियम से फॉलो करेगा तो वो निश्चित ही उन मूल्यों को प्राप्त कर सकेगा जो कि नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। और नवोदय विद्यालय को अद्भुत बनाती है वो है यहाँ के शिक्षकों का समर्पण और विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच का एक संबंध। यहाँ के विद्यार्थियों के अंदर इतने नैतिक मूल्य हैं जो कि उन्हें वास्तव में यहाँ से पास होने के बाद सफल बनाते हैं। नैतिक मूल्यों का अर्थ है विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति समर्पण भाव, विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति सेवा का भाव। मैं अरुण कुमार राठौर नवोदय मेंटोर्स के इस चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं बात करूंगा कि नवोदय मेंटोर्स के इस अद्भुत इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है। नवोदय मेंटोर्स की टीम ने ये विचार किया कि बहुत सारे विद्यार्थी हर वर्ष नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन प्राप्त नहीं भी कर पाते हैं। बहुत सारे गार्जियंस ऐसे भी होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे गार्जियंस ऐसे होते हैं जिनको जानकारी होती भी है, फिर भी बहुत सारे कारणों के चलते अपने बच्चों का एडमिशन इसमें नहीं करा पाते हैं। तो नवोदय मेंटोर्स दरअसल अपने शिक्षकों की बातों को सोसाइटी तक पहुंचाना चाहते हैं। समाज तक जवाहर नवोदय विद्यालय की पहुंच को बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो नवोदय विद्यालय तक किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, नवोदय विद्यालय नवोदय मेंटोर्स के माध्यम से उनके घर तक पहुंच सकता है और उनको उन सभी योजनाओं से लाभान्वित करा सकता है। नवोदय मेंटोर्स की टीम ने अपना ये उत्तरदायित्व समझा, अपनी ये जिम्मेवारी समझी कि उन विद्यार्थियों का क्या जो किसी न किसी कारण से नवोदय विद्यालय से नहीं जुड़ पाए, तो क्यों ना हम एक चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके। इनका एक और दूसरा चैनल है नवोदयन टॉक्स, जिसके माध्यम से ये अलग अलग नवोदय के पास आउट विद्यार्थियों से बात करते हैं और उनकी आवाज को जनसाधारण तक, समाज तक पहुंचाते हैं। तो इस चैनल में नवोदय मेंटोर्स में ये नवोदय विद्यालय के शिक्षकों से बात करेंगे और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों की आवाज को जनसाधारण तक पहुंचाएंगे, जिससे कि जनसाधारण को ये पता चले, लोगों को ये पता चले कि वास्तव में जवाहर नवोदय विद्यालय में किस प्रकार से विद्यार्थी पढ़ते हैं और किस प्रकार से शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी सफलता का प्रतिशत बाकी विद्यार्थियों से, बाकी अलग अन्य विद्यालयों से ज्यादा होता है। चलिए, ये तो बात हुई नवोदय मेंटोर्स के उद्देश्य की। अब हम आगे बात करते हैं और यहां मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को किस प्रकार गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाती है और किस प्रकार यहाँ के शिक्षक विद्यार्थियों को समर्पित होकर आगे के लिए तैयार करते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की वो ये कि नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों का रूटीन में रहना, एक प्रॉपर नियम फॉलो करना, सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक यहाँ के विद्यार्थी एक निश्चित दिनचर्या को फॉलो करते हैं और यही नियम परक और निश्चित दिनचर्या इन्हें आगे के जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती है। कोई भी विद्यार्थी जो इस प्रकार की दिनचर्या फॉलो करेगा, चाहे भले ही वो नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी हो और चाहे वो किसी अन्य विद्यालय का विद्यार्थी हो, अगर नवोदय विद्यालय की दिनचर्या को नियम से फॉलो करेगा तो वो निश्चित ही उन मूल्यों को प्राप्त कर सकेगा जो कि नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। नवोदय की दिनचर्या में प्रातःकाल बच्चों का जागना,
निश्चित समय से व्यायाम करना, समय से नाश्ता करना, इसके बाद विद्यालय जाना, विद्यालय से आकर भोजन करना, भोजन करके कुछ आराम करना, आराम के बाद फिर से विद्यालय में पहुंच जाना, विद्यालय से लौटकर खेलना कूदना, और खेलने के बाद दोबारा से फिर से एकेडमिक्स में अध्ययन करने के लिए पहुंच जाना, और अध्ययन के बाद भोजन करना, भोजन के बाद फिर से अपने हाउस में अध्ययन करना, और रात के 10 बजे लाइट ऑफ करके सो जाना। जब विद्यार्थी इस प्रकार की दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। प्रकृति के नियमों के साथ जुड़कर अपने आप को महसूस करने लगते हैं, और केवल 7 साल के जीवन के दौरान ही नहीं, 7 साल के बाद भी ये दिनचर्या उनके काम आती है। बहुत सारे विद्यार्थी पास होने के बाद जब किसी न किसी प्रकार के प्रशिक्षण में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने नवोदय विद्यालय में जिस प्रकार का प्रशिक्षण किया उसके अतिरिक्त हमें और कुछ करने को नहीं मिला, हमने इसी रूटीन को फॉलो किया और हम बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। तो अपनी निश्चित दिनचर्या को फॉलो करके कोई भी विद्यार्थी एक अच्छा जीवन स्तर प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात जो नवोदय विद्यालय में है और नवोदय विद्यालय को अद्भुत बनाती है वो है यहाँ के शिक्षकों का समर्पण और विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच का एक संबंध। यहाँ के शिक्षकों का विद्यार्थियों के प्रति इस प्रकार समर्पण रहता है कि सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं के दौरान ही नहीं, कक्षाओं के बाहर भी बच्चे जब चाहें तब शिक्षकों से अपने किसी भी शीर्षक पर, किसी भी डाउट पर क्लैरिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षकों के द्वारा उस डाउट का समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार अगर किसी भी विद्यार्थी को उसके घर पर उसके गार्जियंस का या और भी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का सपोर्ट उपलब्ध रहे तो वह इन मूल्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर सकेगा। इसलिए विद्यार्थियों को घर पर अच्छी और गुणवत्तापरक शिक्षा देनी है तो उनको गार्जियंस का और अपने परिवार के सभी लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों को यह सपोर्ट शिक्षकों के माध्यम से मिल जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में नहीं है उनको घर पर इस प्रकार का सपोर्ट अगर नहीं मिल पाता तो वे अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं, और जिन विद्यार्थियों को यह सपोर्ट मिल जाता है वे अच्छा कर देते हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली एक नियमित दिनचर्या और शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली आत्मपरक शिक्षा, इसके अलावा नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों की एक बड़ी अनूठी गुणवत्ता है, एक बड़ी अद्भुत खूबी है यहाँ के विद्यार्थियों की नैतिक मूल्य। यहाँ के विद्यार्थियों के अंदर इतने नैतिक मूल्य हैं जो कि उन्हें वास्तव में यहाँ से पास होने के बाद ऊपर ले जाते हैं, सफल बनाते हैं। नैतिक मूल्यों का अर्थ है विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति समर्पण भाव, विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति सेवा का भाव, झूठ न बोलना, आपस में सौहार्द के साथ रहना। अगर इन सभी गुणों को नवोदय विद्यालय के अतिरिक्त कोई भी विद्यार्थी अपने आप में समाहित करता है तो वह निश्चित ही एक सफल व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की कहानी अद्भुत है, विस्तृत है, इसकी व्याख्या करने में बहुत समय लगा दिया जाए वो भी कम होगा। इसलिए आज के इस सेशन में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। अगले सेशन में किसी नए बिंदु के साथ, किसी नए विषय के साथ नवोदय मेंटोर्स की टीम फिर से एक नया वीडियो लाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।